संत जी ने, महात्मा जी ने मुझे पुणे बुलाया था। वह सूरत से आए हुए थे। सूरत के पास एक छोटी सी जगह, वहाँ उनका आश्रम है। वह वहाँ से पधारे थे, मैं इधर से गया था। मुझे उनके कार्यक्रम का पता नहीं था। वहाँ जाके पता लगा कि वह 5 को ही प्रस्थान अर्थात कल प्रस्थान करेंगे। ऐसा बोध होते ही फिर मैंने भी अपना कार्यक्रम बदल दिया। एक दिन पहले आप सबकी सेवा में उपस्थित हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने आज बिना अर्जुन के प्रश्न के गीता जी के 9वें अध्याय का शुभारंभ किया है। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय अति महत्वपूर्ण अध्याय। मानो भगवान कुछ देने को उतावले हैं। कोई प्रश्न अर्जुन का नहीं है। सामान्यतः शिष्य पूछता है तो गुरु महाराज देते हैं, बतलाते हैं, लेकिन इस अध्याय में शिष्य का कोई प्रश्न नहीं है। भगवान श्री देने को उतावले हैं और कहते हैं, पार्थ तुझ निंदा रहित को। ब्रह्म विद्या दिव्य सज्जनों पात्र देख के दी जाती है, योग्य अधिकारी को दी जाती है। क्या योग्यताएं हैं? भगवान श्री अर्जुन को संबोधित करते हैं तुझ निंदा रहित को। कई सारे अर्थ इसके हो सकते हैं। एक तो ये, तेरे अपने अंदर कोई ऐसा दुर्गुण या दोष नहीं जिसकी निंदा की जा सके। तुझ निंदा रहित को, तो निर्दोष है, निष्पाप है। ये बहुत बड़ी पात्रता है। इसका अर्थ ये भी लिया जा सकता है, तू दूसरों की आलोचना निंदा नहीं करता। गीता जी पे शब्द संस्कृत में असूया लिखा हुआ है। मानो तेरे अंदर सामान्यतः दूसरों के दोष हम वर्णन करते हैं तो उसे आलोचना या निंदा कहा जाता है। असूया उससे भी ऊपर है। दूसरों के गुणों को दुर्गुण वर्णन करना ये असूया है। जिसमें ये दुर्गुण नहीं है, घोर दुर्गुण है। गुण है उसमें, लेकिन इसके आंखों का दोष देखिएगा, इसे दुर्गुण दिखाई दे रहे हैं और वह दुर्गुण वर्णन कर रहा है। जिसके अंदर ये दोष नहीं है उसे ही अनुसूया कहा जाता है। जब तक अनुसूया हमारे जीवन में नहीं आती, भक्ति रूपी मंदाग्नि का प्रवाह हमारे जीवन में नहीं हो सकता। तुझ निंदा रहित को मैं ये परम गोपनीय, गुह्यतम, अति गोपनीय विद्या बताऊंगा, जिसे जानकर तू सभी पापों से मुक्त हो जाएगा। कैसी विद्या है देवियों सज्जनों? ये ब्रह्म विद्या, ये ब्रह्म ज्ञान, जानकारी मात्र से व्यक्ति पापों से मुक्त, बंधनों से मुक्त हो जाता है। संसार में दूसरी ऐसी विद्या कोई नहीं है। अतएव संत महात्मा अन्य विद्याओं को अविद्याएं कहते हैं। विद्या सिर्फ ब्रह्म विद्या, ब्रह्म ज्ञान। कैसा ज्ञान?
मात्र जानकारी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, आनंद की प्राप्ति हो जाती है, आप निर्बंध हो जाते हैं। थोड़े थोड़े दृष्टांतों के माध्यम से इसे समझने की कोशिश करते हैं। एक व्यक्ति के जेब में बहुत अनमोल हीरा पड़ा हुआ है, उसे जानकारी नहीं है, अतएव कंगाली के दिन, गरीबी के दिन व्यतीत कर रहा है। रहने के लिए उसके पास घर नहीं है, खाने के लिए रोटी नहीं है, ओढ़ने के लिए कपड़ा नहीं है, हालांकि उसकी जेब में एक अनमोल रतन पड़ा हुआ है, लेकिन जानकारी ही नहीं है कि ये इतना अनमोल है और ये मेरे पास है, मैं इसका मालिक हूं। इसलिए कंगाली बने हुए है, जीवन लगभग व्यतीत हो गया है। आज किसी संत महात्मा की कृपा हुई, परमेश्वर की कृपा हुई, उसने कहा कि अपनी जेब को टटोल के तो देख, तेरी जेब में क्या है। कांच, कहा कांच है, बहुत देर से इसे संभाले हुए हूं। अरे मूर्ख, ये कांच नहीं है, जा किसी संत की शरण में जा, किसी जौहरी के पास जा, संत गुरु अर्थात जौहरी, जो इस रत्न का मूल्य जानने वाला है, वह तुम्हें बताएगा कि ये क्या है। जैसे ही उसे ये बोध होता है कि मेरे पास लाखों की संपत्ति मेरी जेब में सारी जिंदगी पर पड़ी रही, इतनी जानकारी ही उसे खुशी से नाचने वाला बना देती है। सारे बंधन उसके टूट जाते हैं, उसकी सब प्रकार की गरीबी दूर हो जाती है, मात्र जानकारी से कि एक अनमोल चीज मेरे पास है। ये तो अनमोल से अनमोल विद्या है, ब्रह्म विद्या। भगवान श्री कहते हैं, पार्थ, मात्र जानने से तू निष्पाप हो जाएगा, तेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। ये ब्रह्म विद्या क्या है, भगवान श्री समझाते हैं। सर्वप्रथम साधक सुनो, पात्रता की ओर हमें बहुत दृष्टि अपनी डालने की जरूरत है। एक तो व्यक्ति निर्दोष निष्पाप, आलोचना नहीं करता, निंदा नहीं करता, चुगली नहीं करता, श्रद्धालु है, विनम्र है, सेवक है। इस सब बातें मैं थोड़ी थोड़ी वर्णन कर रहा हूं। इस सब बातें यदि किसी साधक सेवक में हो तो वह इस ज्ञान का पात्र बन सकेगा, अन्यथा नहीं। ये ज्ञान की शर्त है। भक्ति में कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं है, भक्ति में ऐसी कोई शर्त नहीं है, लेकिन ब्रह्म विद्या में ये सब शर्तें हैं। इन शर्तों के बिना आपको ब्रह्म विद्या प्राप्त नहीं हो सकती। आप ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अधिकारी या पात्र नहीं बन सकते। यू हैव टू बी वेरी इंटेलिजेंट टू। आपकी बुद्धि बड़ी कुशाग्र, इसको समझने वाली, इसको ग्रहण करने वाली, इसको ग्रास्प करने वाली होनी चाहिए। अनेक सारी शर्तें। एक संत के पास बहुत अमूल्य रत्न था। राजा साहब को पता लगा, संत क्या करेगा, साधु क्या करेगा, इसको ये रत्न तो मेरे पास होना चाहिए, मेरे खजाने में होना चाहिए। उन्हें बुलवा भेजा। महात्मन, मैंने सुना है आपके पास बहुत अनमोल रत्न है। हाँ है। आप क्या करोगे? मुझे दे दो। नहीं, मैं नहीं दूंगा। मत सोचिएगा कि उसे रत्न के साथ आसक्ति है, लेकिन इनकार कर रहा है।
मैं जबरदस्ती छीन लूंगा। आप कुछ भी करो राजा साहब, फिर मैं रतन नहीं दूंगा। यदि आपने 8 दिन के अंदर अंदर मुझे ये रतन ना दिया तो मैं तुम्हें फांसी की सजा दूंगा, तब तक तू जेल में बंद। तू कुछ भी कर रहे राजा, मुझे जेल में बंद कर या मुझे फांसी की सजा दे 8 दिन के बाद, पर मैं ये अनमोल रतन देख मेरे पास है, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। साधु को जेल में बंद कर दिया है। मंत्री महोदय ने राजा को समझाया, राजन बहुत बड़ी भूल की है आपने। किसी से इस प्रकार से चीज छीनने अपराध है, पाप है। वह चाहे राजा ही क्यों न करे, पाप है। आपने बहुत गलत काम किया है। हां, तुम्हें किसी संत महात्मा से या किसी बड़े से कोई चीज लेनी है तो इसकी युक्ति आनी चाहिए। वह युक्ति तो प्रयोग नहीं कर रहा। जा उस संत महात्मा की सेवा कर, श्रद्धापूर्वक उसके पास जा, उसको नमस्कार कर, उसकी सेवा शुश्रूषा कर। हो सकता है कुछ दिनों के बाद प्रसन्न होकर तुम्हें वह अनमोल रतन अपने आप ही दे दे। आज राजा साहब वेश बदल के तो जेल में चले गए। द्वार खुलवाया है, संत के पास जाके बैठ गए हैं। जाके उनके चरण दबाने शुरू किए, मालिश इत्यादि करनी शुरू की। भोजन कहां से आना है, कैसे आना है, जूठे बर्तन इत्यादि साफ करने शुरू किए और कहा, महात्मन मुझे माफ करना, मैं ये निंदा नहीं कर रहा, मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा, पर लगता है यहां का राजा बड़ा क्रूर है, बड़ा अन्यायी है। ये राजा ही बना हुआ है, वेशधारी राजा कह रहा है यहां का राजा बहुत अन्यायी है, बड़ा क्रूर है, उसकी मति भ्रष्ट हो गई है, बिना वजह तुम्हें बंदी बना दिया हुआ है। सुन लिया, कोई प्रतिक्रिया नहीं। कुछ दिनों के बाद सेवा शुश्रूषा के बाद राजा ने देखा जो कोई भी है ये, मुझे उससे क्या लेना देना है। सेवक है, श्रद्धालु है, विनम्र है, मुझ जैसे व्यक्ति की, मुझ जैसे भिखारी की कौन सेवा करता है, पर इसके अंदर सेवा भाव है। स्वार्थ है या नहीं है परमात्मा जाने, पर इस वक्त वह सेवा कर रहा है, इसके अंदर विनम्रता है। मेरे जूठे बर्तन साफ करता है, मुझे लंगर में खाना खाने के लिए नहीं जाने देता, मेरा खाना यहीं लाके मुझे दे देता है, इत्यादि इत्यादि। संतों को क्या प्रसन्न करना, क्या रिझाना, छोटी छोटी बातों पर वह रीझ जाते हैं। अतएव संत ने अपनी जेब में से रतन निकाल के उसे दे दिया। ये व्यक्ति रतन लेने के बाद फिर कभी इसने मुंह नहीं दिखाया। आज 8वां दिन है, फांसी की सजा का दिन है। इन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए फांसी के तख्ते पर ले जाया जा रहा है। आज राजा अपने असली वेश में आए हैं। आके कहा, महात्मन मैंने तुम्हें कहा था ये रतन मुझे दे दो। इतने दिन से जेल में बैठे हो, गल रहे हो, सड़ रहे हो, आज फांसी मिलने वाली है, अभी भी रतन दे दो। तुम्हें नहीं दूंगा। कोई ले गया हो तो ले गया होगा, संत कहते हैं जरूर ले गया होगा, लेकिन कोई श्रद्धालु लेके गया होगा, कोई सेवक लेके गया होगा, कोई राजा नहीं। कोई हुक्म देने वाला, आदेश देने वाला नहीं ले सकता इसको। इसको विनम्र ही प्राप्त कर सकता है, सेवक ही प्राप्त कर सकता है, निर्दोष निष्पाप ही प्राप्त कर सकता है। राजा साहब संत के चरणों में अपने मस्तक को रख देते हैं। ब्रह्म विद्या की
भक्ति पात्र को, अर्जुन को उन्होंने पात्र चुना है। भक्तजनों, ये पात्रता बहुत जरूरी है। संत ज्ञानेश्वर किसी वृद्धा के पास बैठे हुए हैं, किसी काम से गए हुए हैं। सरल वृद्धा है, सरल स्वभाव की है। अतएव कहा, संत जी, सुना है संत बड़े भोले होते हैं और परमात्मा भी बड़ा भोला है। उसे क्या देखना, ये पात्र है कि कुपात्र है। सबे को परमात्मा या संत महात्मा गुरु आत्म ज्ञान क्यों नहीं दे देते? क्या जाता है उनका? सबको आत्म ज्ञान बांट दे, सबको आत्म रस बांट दे, चखा दे उन्हें, खूब पिलाएं उन्हें। संत ज्ञानेश्वर कहते हैं, माई तू जैसा कह रही है, परमात्मा एवं संत ऐसे ही होते हैं। देते तो वे सबको एक जैसा ही है, लेकिन सबको एक जैसा लेना नहीं आता। संत की पेचीदा बातें सुनिएगा। देता तो देने वाला तो एक जैसा ही देता है, लेकिन सबको एक जैसा लेना नहीं आता। सबकी पात्रता अर्थात भिन्न भिन्न है। किसी का पात्र बहुत छोटा है, चम्मच जैसा, तो उसमें उसको सागर में डाल दो तो भी एक चम्मच पानी ही निकलेगा। सागर में है तो पात्रता सबकी भिन्न भिन्न है माता, सबको लेना नहीं आता। संतों महात्माओं को, परमात्मा को ये क्या देखना, लेना आता है कि नहीं आता, क्या फर्क पड़ता है? उनके पास तो भंडार है, उनको सबको बांट देना चाहिए। इतनी देर में एक भिखारी आ गया, आके भिक्षा मांगी, 1 रुपया मांगा, उसे निकाल दिया बाहर। सुबह सुबह आ गए हैं, देखती रही कि मैं इस वक्त संत महात्मा के पास बैठी हुई हूं, इत्यादि इत्यादि, मानो जैसे शब्दों के धक्के मार के उसे बाहर निकाल दिया। बेचारा चला गया। संत ज्ञानेश्वर ने चुप करके कहा, माई आया तो मैं भी भीख मांगने ही था। मैं अमुक गांव में एक बहुत बड़ा भंडारा कर रहा हूं, मुझे मेहरबानी करके एक अपनी कलाई का कंगन दे दे तो मैं भंडारा कर सकूंगा। माई ने चारों के चारों उतार के तो दे दिए। बहुत अचंभित हुई। उस भिखारी ने 1 रुपया मांगा, तूने उसे धक्के मार के बाहर निकाल दिया। मैंने 1 कंगन मांगा और आपने मुझे 4 दे दिए। कहा, वो तो व्यवसायी है, प्रोफेशनल है, उसका भीख मांगना काम है। वे तो भिखारी है, उसको देके क्या करूंगी? एक संत को देके तो जो आनंद आएगा, जो पुण्य प्राप्त करूंगी, मैं उसका वर्णन नहीं कर सकती। तब संत ज्ञानेश्वर ने कहा, माई भौतिक चीज देने के लिए तू पात्रता देखती है, तो परमात्मा ने अपना सब कुछ देना है, क्या वह पात्रता नहीं देखेगा? ब्रह्म विद्या पात्र को मिलती है, सुपात्र को मिलती है, कुपात्र को नहीं। तो यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद। अध्याय की समाप्ति होती है। राजविद्या राजगुह्य योग नामक 9वां अध्याय। दूसरे भाग में भगवान श्री ने बहुत ही कुछ कह दिया है। अनन्य भक्ति की महिमा गई है, समर्पण की विधि बताई है, बड़े सरल ढंग से। जो कुछ तो खाता पीता है, जो कुछ तो करता है, यही समझ परमेश्वर का आदेश है, उसके अनुसार मैं ये सब कुछ करता हूं, तो तेरे अंदर से ये कर्तापन का अभिमान खत्म हो जाएगा। खाते किस लिए हो? भगवान को अच्छा लगता है, उन्हें प्रसन्न करने के लिए।
सोते किस लिए हो? परमात्मा सुला रहे हैं इसलिए सो रहे हैं, ताकि परमात्मा का भजन अच्छी प्रकार से हो सके। खाते किस लिए हो? शरीर में स्फूर्ति रहे, परमेश्वर का आराधन हो सके। बड़ी साधारण सी युक्ति भगवान श्री ने समर्पण की बता दी। जो ऐसा करते हैं उन द्वारा दिए हुए पत्ते तक मैं सेवन करता हूं। पत्थर लिखा, पुष्प, फल, ये खाने वाली चीजें तो नहीं। फल तो खाया जा सकता है, लेकिन फूल कैसे खाने, पत्ते कैसे खाने? भगवान कहते हैं ऐसा भावयुक्त व्यक्ति भावना सहित प्रेम पूर्वक यदि मुझे पत्ते और पुष्प भी अर्पित करता है तो मैं उनका सेवन करता हूं। स्वीकार नहीं लिखा हुआ, सेवन करता हूं, मानो मैं खा लेता हूं उन्हें। खाने वाली इंद्री भगवान के पांव पर भी है, उन्हें पांव से पकड़ के मुख तक लाने की आवश्यकता नहीं। आपने पांव पर कोई चीज रखी है, वहीं से खा लेते हैं। कहीं रखो आप। समर्पण की युक्ति बड़े सरल ढंग से समझाई है। पार्थ, अंतिम श्लोक, मुझ पे मन को लगाओ। ये एक नहीं अनेक स्थानों पर भगवान ने कहा है मुझ में मन को लगाओ, बुद्धि मुझे अर्पित कर दे, मुझे नमस्कार कर, मेरा पूजन कर, मेरा भक्त बन, मैं तेरा उद्धार कर दूंगा, मैं तेरा बेड़ा पार कर दूंगा। आप समय निकाल के यहां आए हुए हो। भगवान इसको कितना महत्व देते हैं, देते होंगे जरूर, लेकिन कहते नहीं है। मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे मन चाहिए। आप सोचें दिव्य सज्जनों, यहां समय तो आप दे रहे हो, किस वक्त के घर से निकले हो, ये सारा समय किस वक्त घर पहुंचोगे, ये सारा समय आप भगवान को ही तो दे रहे हो। लेकिन भगवान इसको स्वीकार नहीं करते। मुझे मात्र समय नहीं चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए। यहां बैठे हुए यदि आपका मन घर पर है तो मैं आपके ऐसे बैठने को क्या करूंगा? मुझे समय नहीं चाहिए, मुझे आपका मन चाहिए। अनेक स्थानों पर भगवान श्री ने कहा है पार्थ मुझे अपना मन दे दे, मुझ में मन को लगा, बुद्धि मुझे समर्पित कर दे। मत कुछ सोच, मैं सोचने के लिए बैठा हूं ना। तेरी हर सोच का समाधान मेरे पास है। तेरी सोच हर काम के लिए, हर चीज के लिए मैं सोचने वाला बैठा हूं। तो क्यों सोचता है? प्रथम श्लोक की चर्चा चल रही थी देवी सज्जनों, ये तो अंतिम श्लोक। प्रथम श्लोक, तुझ असूया रहित को ज्ञान विज्ञान सहित मैं परम गोपनीय बात बताऊंगा। द इंटरमोस्ट सीक्रेट, गुह्यतम, अति गोपनीय, जो अपनों को ही बताई जा सकती है। जो पात्र है वही अपना है, जाति पात्र नहीं बनाती। अर्जुन ब्राह्मण नहीं है, अर्जुन क्षत्रिय है, लेकिन पात्र है। पात्र चाहे नीची जाति का भी हो, भगवान को पात्र चाहिए, जाति नहीं चाहिए। उसे पात्र चाहिए, सुपात्र चाहिए, उसको गुरु ज्ञान देता है। परम गोपनीय, द इनरमोस्ट सीक्रेट, ज्ञान विज्ञान सहित पार्थ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं। पवित्र है। इस ज्ञान की बड़ी महिमा, इसे जानकर तू मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। कैसी महिमा इस ज्ञान की कही है। तो इस ज्ञान को जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूं, तुम्हें समझाने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुन। जानने मात्र से तेरे जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तू निष्पाप हो जाएगा, परम शांति को तू लाभ कर लेगा।
कैसी अद्भुत सी चीज है ये ज्ञान, जो भगवान श्री एक पुण्य पात्र को दे रहे हैं। तुझ असूया रहित को। अनेक गुण होंगे अर्जुन में, निरालसी है, नींद पर विजय उसके प्राप्त है। दो व्यक्ति जिन्होंने निद्रा पर नियंत्रण पाया हुआ है, एक अर्जुन एक लक्ष्मण। दो व्यक्ति इस संसार में, इसको भी नींद पर नियंत्रण है। जैसे लक्ष्मण को 14 साल तक लक्ष्मण सोए नहीं, अर्जुन का नियंत्रण भी इसी प्रकार का होगा। निरालसी कहा गया है। निद्रा पर नियंत्रण है जिसका वह अर्जुन, वह पार्थ। अनेक सारे और भी गुण होंगे। श्रद्धावान है, साधक नहीं है, लेकिन श्रद्धावान है। गुरु की आज्ञा के अनुसार, अक्षरशः आज्ञा के अनुसार चलने वाला है, कुछ विपरीत नहीं करने वाला, कहीं अवज्ञा नहीं करने वाला। अनेक सारे गुणों युक्त है अर्जुन, लेकिन इस अध्याय में एक ही गुण की चर्चा की है, तुझ असूया रहित को। ये असूया क्या है? थोड़ा सा संकेत उस दिन आपकी सेवा में रखा गया था। जो गुणों में दोष देखे व्यक्ति, गुण है लेकिन ये गुण ना देख के तो उस गुण को दोष वर्णन करता है, उसे असूया कहा जाता है। जिसमें ये गुण नहीं है उसी देवी को अनसूया कहा जाता है। उस दिन भी आपसे अर्ज की थी, जब तक ये अनसूया अपने जीवन में नहीं आती तब तक भक्ति रूपी मंदाकिनी का प्रवाह अपने जीवन में नहीं होता। मानो इस गुण का कितना महत्व है, जिसे भगवान ने पार्थ के लिए कहा है, तुझ असूया रहित को मैं ये ज्ञान विज्ञान सहित परम गोपनीय जानकारी देने जा रहा हूं। कहते हैं साधकजनों, रावण बहुत प्रवीण है इस दुर्गुण में। वह राम में गुण नहीं देखता, वह राम में दुर्गुण देखता है। हनुमंत जी महाराज रावण के दरबार में खड़े हैं, बंधे हुए हैं। लंकेश, तो मेरे राम की तपस्या त्याग को देख, एक पल में, एक क्षण में सारे के सारे राज्य के वैभव का त्याग करके तो वन यात्रा का निर्णय ले लिया। मैं 14 साल तक जंगल में रहूंगा। कोई है ऐसा जो उन जैसा त्याग कर सके? रावण हंसता है, अरे वानर, तू इसे त्याग कहता है? तू इसे त्याग कहता है? अरे दशरथ को पता लग गया था कि मेरा पुत्र नालायक है, राज्य करने योग्य नहीं, इसलिए उसे निष्कासित कर दिया, अपने राज्य से निकाल दिया और बात उड़ा दी, त्याग किया है, स्वयं राज्य को छोड़ा है। अरे नहीं, राजा दशरथ ने इसे नालायक समझ के इसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया, निकाल दिया है इसे। तो और जिसको तप कहता है, मैं प्रमाण देता हूं कि उसकी राज्य के प्रति आसक्ति थी, त्याग नहीं किया उसने। जो व्यक्ति सोने के मृग के प्रति आसक्त हो सकता है, वह तो सोचता है कि वह राज्य के प्रति आसक्त नहीं रहेगा, उसका वैराग्य हो जाएगा राज्य से। ये गलत बातें हैं। ऐसे व्यक्ति देवी सज्जनों ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं, बड़े होनहार होते हैं, ऐसे ऐसे प्रमाण देते हैं कि आपको कन्विंस कर देते हैं कि ये व्यक्ति जो कह रहा है ये सत्य कह रहा है, बाकी सब झूठे हैं। अयोध्या से निष्कासित हुए, पत्नी का हरण हुआ, ऊपर से मेरा भय, रावण कहता है, ऊपर से मेरा भय, रात को नींद नहीं आती उसको, और आप कहते हो वह त्यागी है, आप इसको त्याग कहते हो। ऐसी वृत्ति को सज्जनों असूया कहा जाता है। गुणों में भी जिसे दोष दिखाई दे और उनका वर्णन करे, बखान करे, वह असूया है। तुझ असूया रहित को, तेरे अंदर ये दुर्गुण है। स्वामी जी महाराज ने निंदा रहित लिखा है।
मानो तेरे अंदर कोई ऐसा दुर्गुण नहीं जो निंदनीय हो, जिसकी निंदा की जाए, या तेरे अंदर दूसरों के दोष देखने की वृत्ति नहीं है, तू निंदा करती नहीं जानता, तू आलोचना करना नहीं जानता, तुझ निंदा रहित को मैं ये ज्ञान कहूंगा। भक्तजनों, इस जानकारी की क्या आवश्यकता है? इस ज्ञान की क्या आवश्यकता है हमारे जीवन में? क्यों ये ज्ञान जरूरी है? संत महात्मा समझाते हैं, परमात्मा का ज्ञान जिसे तत्व ज्ञान कहा जाता है, ज्ञान विज्ञान सहित, ज्ञान एवं विज्ञान, मानो जानकारी भी होनी चाहिए, पहले आपकी मान्यता होनी चाहिए, फिर जानकारी होनी चाहिए, फिर इसका अनुभव होना चाहिए, तो ज्ञान पूर्ण होगा। बिना अनुभव, बिना विज्ञान ये ज्ञान पूरा नहीं होता। मानो किताब पढ़ ली है, सुन लिया है, कथा सुनाए हैं, जैसा हम लोग करते हैं, न जाने कितनी बार गीता जी का अध्ययन किया है, लेकिन जाना कितना है, अनुभव कितना किया है, देखने की ये चीज है। भगवान श्री ज्ञान विज्ञान सहित, विज्ञान जिसे अनुभव किया जा सकता है, विज्ञान सहित मैं तुम्हें कहूंगा। मानो मात्र मानना जानना ही जरूरी नहीं, इसका अनुभव जब तक नहीं होता तब तक ज्ञान पूर्ण नहीं होता। इसलिए साक्षियों, ईश्वर अनुभूति कहा जाता है, ईश्वर साक्षात्कार कहा जाता है, आत्मा की अनुभूति कहा जाता है। मानो अनुभव करने के बाद ये अवस्था प्राप्त हुआ करती है, मात्र मानने या जानने से नहीं। उस वक्त की बात है साक्षियों, जिस वक्त राजा लोग वेश बदल के दिन को रात को अपनी नगरी में निकला करते थे प्रजा का भेद लेने के लिए। कौन सुखी है, कौन दुखी है, दुखी है तो क्यों दुखी है, क्या चाहिए उसे, क्या अभाव है उसकी जिंदगी में, मेरे बारे में क्या सोचते हैं लोग, क्या मेरे से संतुष्ट हैं कि देश मेरा राज्य ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा। इस सारी जानकारी, अनेक प्रकार की जानकारियों के लिए राजा वेश बदल के तो निकला करते हैं। आज दिन को ही निकल पड़े हैं, रात को नहीं, दिन को निकल पड़े हैं। कड़ी धूप है, बहुत भारी गर्मी। किसी एक साहूकार के मकान में पहुंचे, जाके कहा, लाला भूख लगी है, भोजन खिलाओ। क्या बना के रख गए थे यहां पर जो मांग रहे हो, जाओ। भोजन नहीं है, अच्छा पानी ही पिला दो। राजा ने कहा, पानी भी नहीं है, कड़ी धूप है भाई, बहुत सफर करके आया हूं, थक गया हूं, देखो पसीना हो बह रहा है, 2 घूंट पानी पिला दो। ऐसा घर कौन सा होगा जिसमें पानी भी नहीं है, पिलाने वाला दिल नहीं है, 2 घूंट पानी पिला दे मुझे। ये वार्तालाप चल रहा था। उसी वक्त पुलिस के 2-4 अधिकारी आए। लाला तो नहीं पहचानता राजा को, लेकिन वो अधिकारी तो पहचानते हैं। उन्होंने सैल्यूट मारा, प्रणाम किया राजा साहब को। लाला इस दृश्य को देख रहा है, मेरे राम, ये राजा, और मेरे से ये भूल हो गई। अतएव घर में जो कुछ था सब कुछ लाके तो उनके चरणों में भेंट रख दी। मेरे से भूल हुई है राजा साहब, मेहरबानी करके मेरी भेंट तुझ भेंट स्वीकार कीजिएगा। क्या हुआ है, यही ना, ये पता लग गया कि ये वे कोई गरीब साधारण व्यक्ति नहीं राजा। अतएव सब कुछ उसके पास लाके रख दिया। संत महात्मा कहते हैं परमेश्वर की जानकारी भी इसीलिए है, जितना अधिक उसे जानोगे, जितना अधिक वो आपके अनुभव में आएगा, उतनी श्रद्धा एवं विश्वास उसके प्रति आपका जागृत होगा, पूज्य भाव जागेगा, वह पूज्य होगा। आपको श्रद्धा उसके प्रति होगी तो आपके अंदर विनम्रता आएगी, आप उसके अंदर महसूस होगा वह इतना महान और मैं इतना छोटा, वह इतना बड़ा मैं इतना तुच्छ, तो आपके अंदर झुकने की वृत्ति आएगी। जितना झुकोगे उतना अधिक ग्रहणशील हो सकोगे।
परमात्मा का ये कानून है, जितना कोई मेरे आगे झुकेगा उतना अधिक मेरे से पाएगा। ओपन घोषणा, जितना मेरे आगे कोई अधिक झुकेगा उतना अधिक मेरे से पाएगा। तो झुकना किसके आगे? जो इतना महान है। इसका बोध ही ज्ञान है, इसका अनुभव विज्ञान है। जानकारी, मान्यता मात्र ज्ञान कहा जाता है, लेकिन अनुभव करना कि वो वास्तव में ऐसा है, इसको विज्ञान कहा जाता है। इसे अनुभव ज्ञान कहा जाता है। साधक जनों, पूज्य भाव जगता है, श्रद्धा जगती है। ऐसी महान को बार बार प्रणाम करने को मन करता है। अरे वाह, मेरा राम इतना महान है, मेरा राम इतना दयालु है। उसे समान दयालु नहीं कहा जाता, दयालु श्रोमणी कहा जाता है, दानी श्रोमणी कहा जाता है। हर चीज के साथ श्रोमणी लगाया जाता है। वह इतना महान है। तो साधक जनों, यही समाप्त करने की इजाजत दीजिएगा। धन्यवाद।